नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लगातार जो है पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था हैतियान मशीन के बारे में। हैतियान मशीन की HMI का ओवरव्यू दिया था मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में। तो उसी वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जो उसकी बटन्स थी वो प्रॉपर विजिबल नहीं थी। तो उसके लिए जो है मैं अब एक एक बटन आपको दिखा के बराबर एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल की घंटी को दबा देना है और इस माउस पॉइंटर को आपको फॉलो करना है। जहाँ जहाँ मैं लेके जाऊँगा वो चीज़ें आपको देखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हाथ बना हुआ है, आप देख सकते हैं, एक उंगली दिखाई जा रही है। तो ये जो है हैंड मोड पे, जब मशीन को आप हैंड मोड पे ऑपरेट कराना चाहते हो तो इस फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे ये सेमी ऑटो के लिए होता है। यहाँ पे देखिए लाइन कटी हुई है, इसलिए इसको सेमी ऑटो फंक्शन हम कहते हैं। इस बटन को आप जब प्रेस करोगे जब आपको मशीन को सेमी ऑटो मोड पे चलाना होगा। जब आपको मशीन को फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पे चलाना होगा तब आप इस पर्टिकुलर बटन का सहारा लोगे। यहाँ पे आप देखोगे ये होता है सेट मोड। सेट मोड में क्या होता है, आपका मोल्ड ओपन क्लोज या जब आप मोल्ड को सेट करते हो, एडजस्ट करते हो या स्क्रू वगैरह को, तो आप सेट मोड पे स्लो हो जाता है सारा फंक्शन। तो ये सेट मोड का काम होता है, सेटिंग मोड जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे प्लस और माइनस लिखा है। प्लस और माइनस का मतलब है दोस्तों मोल्ड हाइट एडजस्टमेंट। यहाँ से आप मोल्ड हाइट को एडजस्ट करने का फंक्शन का काम कर सकते हो। मोल्ड हाइट ज़्यादा करनी है तो प्लस, मोल्ड हाइट कम करनी है तो माइनस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे ये बटन का काम होता है लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन के लिए, ऑयल ग्रीसिंग के लिए आपका मेन ये बटन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका मोल्ड जो है ये खुलने की दिशा में है, तो इस पर्टिकुलर बटन से आप मोल्ड को ओपन करोगे, इस पर्टिकुलर बटन से आप मोल्ड को क्लोज करोगे। यहाँ पे आप इस बटन से देखिए एजेक्टर का जो है इस दिशा में दिखा रहा है, इसका मतलब एजेक्टर आपका पीछे आएगा बैकवर्ड। यहाँ से आगे की तरफ दिखा रहा है तो एजेक्टर आपका फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ जाएगा। ये आपके न्यूमेटिक एजेक्टर्स हैं। जब आप जो एयर ब्लास्ट कराना चाहते हो या न्यूमेटिक जिसको बोलते हैं, वो आप अगर आप मूविंग प्लेट की तरफ करना चाहते हो तो इस बटन का सहारा लेंगे, और कैविटी प्लेट की तरफ रखना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके कोर के लिए है। ये अंदर की तरफ एरो बने होंगे तीनों, तो ये कोर इन की बात हो रही है ABC, और जो एरो बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ दिशा दिखाएंगे, वो कोर आउट बताएगा। यहाँ पे वो भी ABC करके मेंशन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर बटन में स्क्रू को आगे की तरफ लेके गए हैं, तो इसका मतलब कि आपका स्क्रू आगे आएगा। स्क्रू आगे मतलब पर्ज कराने के लिए, मैनुअल इंजेक्शन कराने के लिए इस बटन का सहारा आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रू में चार्जिंग का फंक्शन कराने के लिए, मतलब कि जब आप मैनुअल चार्ज कराना चाहते हो तब आप इस बटन को प्रेस करोगे तो मैनुअली चार्जिंग एक्टिवेट होगी। ये स्क्रू के पीछे के साइड की दिशा दिखा रहा है, इसका मतलब सक बैक फंक्शन कराने के लिए आप इस पर्टिकुलर बटन का इस्तेमाल करोगे। ये पूरा आपका इंजेक्शन यूनिट, या जिसको नोजल फॉरवर्ड, नोजल रिट्रैक्ट कहते हैं, तो इंजेक्शन यूनिट आगे करने के लिए, इंजेक्शन यूनिट पीछे खिसकाने के लिए आप इन बटन्स का सहारा लेंगे। उसी हिसाब से एरो बने हैं। आगे की तरफ के लिए आगे का एरो दर्शाएगा, पीछे जाने के लिए पीछे साइड का डायरेक्शन एरो आपका देगा। आगे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये आपका हीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरल बना, बैरल के ऊपर हीटर है, और हीटर की जो भी बटन होती है अभी तक, जो भी HMI मैंने दिखाई, उसमें ऐसे धुआं जैसा, फ्यूम्स जैसा बना रहता है। ये देखिए आप तीन यहाँ पे एरो देख सकते हैं, तीन जो है धुएं जैसा बना हुआ है। तो ये काम है इस बटन से, मतलब जिस बटन इसको प्रेस करेंगे तो आपका हीटर एक्टिवेट हो जाएगा, हीटिंग ऑन हो जाएगी। वहीं पे इसके बगल में बटन है, जब हीटिंग बंद करनी हो तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो हीटिंग ऑफ हो जाएगी। सिमिलर टू दैट मोटर पे भी वैसे ही है। यहाँ पे देखिए मोटर का रोटेशन दिया गया है, इसको प्रेस करते ही आपका मोटर जो है वो ऑन हो जाता है, और इसको प्रेस करते ही आपका मोटर ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी इंपॉर्टेंट बटन्स का रोल। और थोड़ा सा करीब में देखेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हैंड मोड की बटन थी आपकी, एक उंगली बनी हुई है। ये सेमी ऑटो, तो यहाँ पे देखिए कट लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेमी ऑटो में फंक्शन करेगा। यहाँ पे देखिए एरोस जो है वो कंप्लीट एक दूसरे से जॉइंट है, तो ये फुल्ली ऑटो। और ये जो है दोस्तों आपका सेट मोड, सेटिंग मोड का फंक्शन यहाँ से आपका चलेगा। तो सेम बात जैसे कि आप देखिए सेमी ऑटो मोड,
तो आप प्रेस दिस की टू रन द मशीन इन सेमी ऑटो ऑपरेशन, सेमी ऑटो मोड के लिए, और ये टाइम ऑटो मोड जिसको आप फुल्ली ऑटो मोड कहते हैं। इसमें एक चीज़ है कि इन दिस मोड द फोटो सेंसर इज नॉट एक्टिवेटेड, इस मोड पे आपका फोटो सेंसर एक्टिवेट नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका मोल्ड सेटअप जैसा मैं बता चुका हूँ मल्टी फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्लो मशीन मोशन, मशीन का मोशन जो है आपका सेटिंग मोड पे स्लो हो जाता है, और जो है जो भी आप सेट करे होते हो, जिस स्पीड पे आपको सेट करते हो आप सेट मोड को, उस स्पीड से फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। मोल्ड हाइट मैनुअल मूवमेंट और ऑटोमेटिक मोल्ड हाइट एडजस्टमेंट के लिए, ऑटोमेटिक मोल्ड हाइट एडजस्ट करने के लिए आपको इस बटन को 2 बार दबाना होगा। आप याद रखिएगा हैतियान की मशीन में जब आपको मोल्ड हाइट ऑटो एडजस्ट करना है तो इस बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो जो है आपका एक्टिवेट हो जाता है ऑटो मोड पे। मोल्ड हाइट डिक्रीज, जैसा मैंने बताया माइनस है तो मोल्ड हाइट डिक्रीज, प्लस है तो मोल्ड हाइट इंक्रीज की बटन है। जब आपको मोल्ड हाइट कम ज़्यादा करना होता है, जब मोल्ड लगाते हो तब इन बटन्स का आप सहारा लोगे। अब जो है आगे वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे जो है आपको और पेजेस के बारे में मैं बताऊंगा, तो उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा एप्लीकेशन प्लास्टोटेक डाउनलोड कर लीजिएगा फटाफट, और वहाँ से इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स में एनरोल कर लीजिए ताकि आप सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी सीख सकें। तो ये पेजेस थे, और आपको याद होगा इसके पहले वीडियो मैंने आपको ये समझाया था, एक्सप्लेन किया था, तो इन बटन्स को थोड़ा सा और विस्तार में मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद,